तो हेलो बच्चों, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सबसेट्स। क्या है? सबसेट्स। अब सबसेट्स क्या होते हैं ये जानने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, इसे डेफिनेशन छोड़ के। अगर मानो सेट ए है 1 2 3 4 5 6 और सेट बी है 1 3 4 5, ये दो सेट्स हैं हम पे। अब इन दोनों सेट्स में ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 1 3 4 5। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि B के सारे एलिमेंट्स A में मौजूद हैं लेकिन A के सारे एलिमेंट B में नहीं मौजूद? तो ये इक्वल सेट्स तो नहीं है ना। लेकिन B के सारे एलिमेंट A में मौजूद हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि B एक सबसेट है A का। जी हाँ, ये सबसेट का साइन होता है, ये साइन सबसेट का होता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको और अच्छे से एग्जाम्पल नंबर 9 की मदद से समझते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 9, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 9, ये कुछ सेट्स दे रखे हैं हमें और यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि ये सबसेट और नॉट सबसेट का सिंबल लगाना है। ठीक है, तो पहला, तो गाइज ये अपना एग्जाम्पल नंबर 9। अब एग्जाम्पल नंबर 9 में हमसे क्या पूछा है कि ये हमें कुछ सेट्स दे रखे हैं, फाई ए बी सी, ये हमें कुछ सेट्स दे रखे हैं और यहाँ पे बिलोंग यहाँ पे सबसेट एंड इज नॉट अ सबसेट का हमें सिंबल अटैच लगाने हैं, बीच फिल करने। ठीक है, तो पूछा क्या फाई सबसेट है बी का। ठीक है, क्या फाई सबसेट है बी का, क्या फाई बी का सबसेट है? देखो आप अब नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे 1 5 9 ऐसा देखेंगे, बोलेंगे फाई तो यहाँ पे है ही नहीं, बी ऐसा थोड़ी लिखा है, बी ऐसा थोड़ी लिखा है 1 5 9 एंड 5 ऐसा थोड़ी लिखा है यहाँ पे। तो यहीं पे आप गलत हो। ठीक है, इसका मतलब है फाई की अगर जब भी बात होती है, फाई की अगर जब भी बात होती है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो जब भी आपको दिखे फाई इज अ सबसेट ऑफ सेट तो आप हमेशा इस ये साइन लगा सकते हो। ठीक है, अगले पे चलते हैं। ए एंड बी की बात करें, क्या ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है? क्या ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है? जरा ध्यान से देखो, एक है 3 नहीं है, तो यहाँ पे इज नॉट अ सबसेट, इज नॉट अ सबसेट का निशान आ जाएगा। क्या ए और सी को कंपेयर करते हैं, क्या ए के सारे एलिमेंट सी में मौजूद है? क्या देखो 1 और 3 दोनों मौजूद हैं, तो हाँ ये इसका सबसेट है, ए उसका सबसेट है। इस निशान को ऐसे मत लगा देना, ऐसे मत लगा देना, इसका मतलब हो जाएगा कि सी सबसेट है ए का। हालांकि ए तो छोटा है ना, तो ये इस तरफ को मुंह रहेगा इसका, जिस तरफ को मुंह रहता है या इतना जिस तरफ को इसका माउथ ओपन रहता है वो बड़ा सेट होना चाहिए, वो बड़ा सेट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लगाते हैं और बी और सी का पूछा 159 ये भी मौजूद है, तो ये भी बहुत इजी एग्जांपल है, कोई बड़ी बात नहीं, चैप्टर इजी है बहुत ज़्यादा, इसमें आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी इस चैप्टर में। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और है, अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा है तो आपको ये सब याद होगा कि n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, z प्लस और z माइनस, और ये दोनों ही किसके सबसेट्स होते हैं? z यानी कि इंटीजर्स। और इसमें हमने दो सेट्स पढ़े थे, एक तो z पॉजिटिव और एक z नेगेटिव, या पॉजिटिव इंटीजर्स का एक नेगेटिव इंटीजर्स का। यहाँ पे हमने पढ़े थे रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर भी दो पढ़े थे, पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर। और यहाँ पे रियल नंबर को भी हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर और नेगेटिव रियल नंबर्स। अच्छा, अब यहाँ पे सबसेट्स का खेल देखते हैं। हम जानते हैं कि रियल नंबर्स के अंदर ये सारे आते हैं, मतलब कि रियल नंबर्स के अंदर सारे नेचुरल नंबर भी आते हैं, सारे इंटीजर्स भी आते हैं, सारे रेशनल नंबर भी आते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, इंटीजर्स ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, रेशनल नंबर आर ऑल्सो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड इर्रेशनल नंबर्स का इसमें लिखा नहीं है, रेशनल नंबर को हम टी से दिखा दें तो टी इज ऑल्सो इर्रेशनल जो होते थे, याद है इर्रेशनल जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते थे, वो नंबर्स भी रियल नंबर्स में आते हैं सारे। ठीक है, अब यहाँ पे आप आगे जाके देखोगे तो रियल नंबर भी एक सेट है किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा रहता है इनका। ठीक है, खैर अभी इनका ध्यान देते हैं कि नेचुरल नंबर भी रियल नंबर में आ रहे हैं, इंटीजर्स भी रियल नंबर में आ रहे हैं, रेशनल नंबर भी रियल में आ रहे हैं और अपने इर्रेशनल नंबर भी रियल में ही आ रहे हैं, सारे रियल नंबर के सेट्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें से बीच में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि सारे के सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर में होते नहीं होते, ऐसे पूछ लेगा आपसे। z और q यहाँ पे बिलोंग्स टू का निशान लगाना है, तो ऑफकोर्स होते हैं। रेशनल नंबर सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे इसमें आते हैं, ये इसका पूछ सकता है, इसका पूछ सकता है, ऐसे आपसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में दो सेट्स दिए हुए हैं, अगेन पूछा है कि क्या ए बी का सबसेट है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं। एग्जाम्पल नंबर 10, हमें ए दिया हुआ है, ए इज इक्वल्स टू ए ई आई
ओ यू, बेसिकली सेट ऑफ वॉवल्स, है ना। और यहाँ दिया हुआ है B इज इक्वल्स टू ABCD। किया? अब ध्यान से देखो, ऑफ कोर्स पता लग रहा है ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि सारे देखो, इसमें A है, इसमें A है, इसमें B है, उसमें B ही नहीं है, इसमें C है, उसमें C ही नहीं है, उसमें D है, बस एक ही एलिमेंट कॉमन है। तो हम बोल सकते हैं कि B जो है वो A का सबसेट नहीं है। तो चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 11 पे। तो एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 11 में कह रहा है कि लेट A, B एंड C बी 3 सेट्स। कह रहा है A, B, C 3 सेट्स हैं। A सेट है एक, B सेट है एक, C सेट है। अभी लिखेंगे थोड़ी देर में क्या सेट्स रहते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे एक सिचुएशन दे रखी है हमें कि A पूरा जो सेट है वो B से बिलोंग कर रहा है, कि जो A पूरा सेट है वो बिलोंग कर रहा है किससे? B से। A जो पूरा सेट है वो बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू का साइन है, ये सबसेट का साइन नहीं है, ध्यान देना, ठीक है। ये सिचुएशन है। एंड एक और सिचुएशन दी है यहाँ पे, सिचुएशन इफ A बिलोंग्स टू B एंड B इज अ सबसेट ऑफ C। बेसिकली B के सारे एलिमेंट C में आ रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है इज इट ट्रू, मतलब हमें प्रूव करनी है क्या ये बात सच है कि A सबसेट होगा C का? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों नहीं, और एग्जाम्पल देके बताना है इसको। अब ध्यान से देखेंगे इसको, ध्यान से, कि A बिलोंग्स टू B, A बिलोंग्स टू B मतलब कि पूरा का पूरा सेट A जो है वो B के अंदर आ रहा है। दोबारा पूरा का पूरा सेट A आ रहा है, कोई एलिमेंट नहीं आ रहा उसका। बात समझो, अगर ऐसे लिखा होता है जैसे सेट A है यहाँ पे 4 5 6, तो मैं ऐसे लिखता हूँ कि जो 4 है वो बिलोंग कर रहा है A से, क्योंकि वो उसका एक एलिमेंट है। जब भी एलिमेंट होता है तब आता है बिलोंग्स टू का साइन, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे बिलोंग्स टू की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है पूरे के पूरे सेट की, किसी एलिमेंट की बात नहीं हुई है। दैट मीन्स कि A, अगेन अगर यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट है जो कि A में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? 4 एक एलिमेंट है जो कि A में आ रहा है। दोबारा से 4 एक एलिमेंट है जो A में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे A एक एलिमेंट है जो B में आ रहा है। बेसिकली सेट B में सेट A उसका खुद का एलिमेंट है, मतलब कि सेट A जो है, मैं मान लेता हूँ उसको 5 है, सेट A क्या है? 5 है। और सेट B जब मैं लिखूंगा तो सेट B के खुद के कुछ एलिमेंट्स होंगे अपने, जैसे कि मैं ले लेता हूँ उसको A B, स्मॉल ए स्मॉल बी तो ऑलरेडी ले रखे हैं, कैपिटल में कंफ्यूजन ना हो, या मैं 7 8 और कॉमा सेट ए। क्या है? सेट ए, क्योंकि सेट ए भी तो है इसमें, सेट ए भी तो है इसमें। अब सेट ए क्या है? बोलो, सेट ए क्या है? 7 है, 8 है। सेट ए की जगह में क्या है? ये इसको लिख सकता हूँ कि ना, सिर्फ 5 नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि 5 तो एलिमेंट है, लेकिन बात हो रही है किसकी? सेट ए की। सेट ए तो पूरा का पूरा सेट आएगा, तो क्या आएगा? पूरा का पूरा सेट, एक पूरा कंप्लीट सेट 5। इस सेट का एक एलिमेंट है एक और सेट। अब समझे, घूमी दिमाग। इस सेट का एक एलिमेंट है एक और सेट। ऐसा हो सकता है कि मैं एक सेट बना सकता हूं, किसका? सारे के सारे, इसको ऐसा सेट बना सकता हूं मैं, सेट 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये ऐसे सेट बना सकता हूं मैं, बात समझे। इस सेट में बहुत सारे छोटे छोटे सेट है, ये ऐसे कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो यही हुआ यहाँ पे कि इस सिचुएशन में मैं यही बोला हुआ था, ठीक है। अब अगला कह रहा है कि जो B है वो पूरा का पूरा सबसेट है C का, वो पूरा का पूरा सबसेट है C का। तो C को अगर मैं लिख लूँ, यहाँ जगह कम है, मैं C यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, चलो C, ठीक है। C लिखता हूँ मैं। कह रहा है जो B है वो पूरा का पूरा सबसेट है C का। बेसिकली मैंने बताया था जो बड़ा सेट होता है वो यहाँ आता है, छोटा सेट यहाँ आता है। B के सारे एलिमेंट C में मौजूद हैं। भाई B के सारे एलिमेंट कौन है? बोलो, 7 8 और ये सेट ऑफ 5, B के सारे एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ? B के सारे एलिमेंट C में मौजूद हैं, ठीक है। तो C में अपने भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, मैं मान लेता हूं, जैसे कि, क्योंकि B बराबर C तो नहीं बोला ना। अगर यहाँ पे मैं यहीं पे बंद कर दूं इसको, तो मतलब B और C दोनों बराबर हो जाएंगे, ये तो बोला नहीं उन्होंने। लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि B के सारे एलिमेंट्स C में मौजूद है। यहाँ पे और भी एलिमेंट्स होंगे, 7 8 9 10, ठीक है। ये अपने बन गए सेट्स। यहाँ तक दिमाग मारना था, आप तो कुछ है ही नहीं। क्या पूछ रहा है? A बिलोंग्स टू C और नॉट। क्या जो A है, जो सेट A है वो सबसेट है C का? हाँ जी है। देखो यहाँ पे A क्या था? अ सेट ऑफ 5। क्या इसके में अ सेट ऑफ 5 है? हाँ जी ये रहा। तो हम बोल सकते हैं कि बिकॉज सेट ऑफ 5 बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ 5 इज इक्वल्स टू A एंड अ सेट ऑफ 5 is a subset of C. This implies that, इसका निशान होता है this implies that का, और इसका निशान होता है if, if and only if, ठीक है। अच्छा, जब क्वेश्चन में आएगा जब डिस्कस करेंगे, अभी ध्यान मत दो। this implies that, ठीक है, एक सबसेट है C का। इसका मतलब क्या होता है?
अगेन इसका मतलब क्या होता है, एक ए एक सबसेट है सी का। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा कम समझ आया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते जाओ, अपने आप आता जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, जो कि है अपना इंटरवल्स एज अ सबसेट्स ऑफ आर। मतलब आर में यहाँ पे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, रियल नंबर्स के मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि रियल नंबर्स के सबसेट कौन कौन होते हैं। खैर अभी यहाँ पे आते हैं, इंटरवल्स की बात करनी है हमें। किसमें, यहाँ पे मानो एक सेट लिखा हुआ है कि y सच दैट a इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन a बट स्मॉलर देन b। यहाँ पे एक सेट लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखो। यहाँ ये सेट क्या कह रहा है यहाँ पे, और एक और चीज लिखी हुई है जहाँ पे a और b दोनों के दोनों रियल नंबर्स है, दोनों के दोनों रियल नंबर्स है। ठीक है, ये एक सेट लिखा हुआ है, ध्यान से देखो इस सेट को। क्या कह रहा है कि y a से तो बड़ा है, y a से तो बड़ा है मगर b से छोटा है, a से बड़ा और b से छोटा। ये होती है हमारी रियल नंबर लाइन। क्या होती है, रियल नंबर लाइन। सेट पॉजिटिव इन्फिनिटी, सेट नेगेटिव इन्फिनिटी, ध्यान होगा आपको ये सब। तो मान लेते हैं y हमें a से बड़ा लेना है। यहाँ पर है मान लो पॉइंट a, यहाँ पर है पॉइंट b। क्या है, इस साइड पॉइंट a है, इस साइड पॉइंट b है। तो भाई y कहाँ पे लाया करेगा, एक बात बताओ मुझे, y किधर आएगा। y वो सारी वैल्यूज हैं जो कि a और b के बीच में आ रही है, बेसिकली a और b के बीच में आ रही हैं, a और b के बीच में आ रही है। ठीक है, तो मतलब कि y की सारी वैल्यूज ही होंगी, एक यहाँ पे वैल्यू होगी, यहाँ पे वैल्यू होगी, यहाँ पे, मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी ऑफ कोर्स रियल नंबर के, किसी भी रियल नंबर लाइन पे किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, अनटिल वो दोनों के दोनों सेम पॉइंट ना हो, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं। तो a और b के बीच में जितनी भी इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी वो सारी इस सेट में आएंगी, वो सारी इस सेट में आएंगी। ठीक है, तो y की सारी वैल्यूज a से बड़ी लेकिन b से छोटी ये है बीच की। एक बात बताओ, क्या इस इंटरवल में ये मैं यहाँ की वैल्यूज लिख रहा हूँ सारी, है ना, ये मैं यहाँ की वैल्यूज लिख रहा हूँ सारी, क्या इस इंटरवल में a इंक्लूड होगा क्या इस इंटरवल में a को इंक्लूड करेंगे? तो जवाब है नहीं करेंगे, क्योंकि y हमेशा a से बड़ा है, a से बड़ा है। तो मैं ना उसको बेसिकली हाईलाइट कर रहा हूँ, उस वैल्यूज को जो y में आएंगी, जो y में आएंगी। ये सारी वैल्यूज तो 100% आएंगी, a नहीं आएगा तो इस पे ऐसा सर्कल बना देंगे। कैसा सर्कल बना देंगे, ऐसा, क्योंकि a को हमें छोड़, बस एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, क्योंकि a को हमें छोड़ना है। जो भी a की दो वैल्यू होगी एट दैट पॉइंट उसको हमें नहीं लेनी है, उससे सारी बड़ी वैल्यूज लेनी है हमें, उससे सारी बड़ी वैल्यूज लेनी है हमें। अब सिमिलरली क्या b, एक मिनट यार इनको जाने दो, पी करे जा रहे जब से, इतने कट्स हो गए वीडियो में। हाँ खैर, अब यहाँ देखते हैं, इतनी बात समझ आई कि a को तो इंक्लूड नहीं करना, b को इंक्लूड कर सकते हैं क्या, b को इंक्लूड कर सकते हैं? अब नहीं कर सकते, क्योंकि y है वो b से भी छोटा है। तो व्हाट इस इंस्टेंट पे b की जो भी वैल्यू होगी y इन दोनों के बीच में रहेगा। बात समझे, a को इंक्लूड नहीं करना, b को इंक्लूड नहीं करना, लेकिन किसको इंक्लूड करना है, इन दोनों के बीच की वैल्यूज को। थोड़ा बहुत समझ आया होगा। इस टाइप के इंटरवल को हम ओपन इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल बोलते हैं। इस टाइप के इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, ये टाइप था किसका, ओपन इंटरवल, जिसमें हमारे एंड पॉइंट्स को इंक्लूड ना किया जाए। मैं यहां लिख दे रहा हूं ऐसे, एंड पॉइंट्स कांट बी इंक्लूडेड। बात समझ आई होगी। लिखने का तरीका क्या है, इसको बेसिकली आपको क्या लिखना है, ऐसे लिखना है a कॉमा b। इस सेट को लिखने का एक और तरीका है, छोटा स्मॉल तरीका। क्या तरीका है, छोटा तरीका है। इसको लिखते हैं ऐसे a कॉमा b, और ऐसा ये वाला ब्रैकेट लगाया था जो आप बचपन से लगाते आए हो। ठीक है, मतलब क्या है, इस ब्रैकेट का मतलब है ना ही a को इंक्लूड करो ना ही b को इंक्लूड करो, बीच की सारी वैल्यूज ले लो। उम्मीद है समझ आया होगा, बहुत अच्छे से समझाया है। सेकंड पे चलते हैं। अब हम आते हैं अगला कौन सा दे रखा है इन्होंने एक देखो, एक और इंटरवल लिखा हुआ है यहाँ पे, जरा ध्यान दो। यहाँ पे y such that a is greater than equals to y, smaller than equal to y and greater than equals to b। ठीक है, ये सेट दिया है। अब तुम्हें आइडिया लग गया होगा, इसमें तो आइडिया लग गया होगा, मैं 100% श्योर हूँ, इतने अच्छे समझाए। ठीक है, इस टाइप के इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं। अब बात करूं क्लोज इंटरवल की, तो इस क्लोज इंटरवल में ये सब चीजें नोट करते चलो, ये सब चीजें नोट करते चलो, बहुत काम आएंगी ये। ठीक है, बात करें क्लोज इंटरवल की, तो क्लोज इंटरवल में a और b वापस से दो पॉइंट्स होंगे। a यहाँ पे होगा और b
यहाँ पे होगा। लेकिन इस बार कह रहा है y की जो वैल्यू है वो a के भी बराबर है और a से बड़ी है, या तो a के बराबर होगी या तो a से बड़ी होगी, या तो b के बराबर होगी या तो b से छोटी होगी। तो इस बार हम a और b को भी इंक्लूड कर लेंगे। यहाँ पे मैं सर्कल बनाता हूँ एक, यहाँ पे भी मैं सर्कल बनाता हूँ एक, ये बस एक तरीका है दिखाने का। तो a और b को भी इंक्लूड करेंगे, दैट मीन्स इसको भी ब्लैक कर देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। इसको थोड़ा पेन से अपने डार्क कर लेना। ये सारी वैल्यूज किसको दिखाती हैं? क्लोज्ड इंटरवल को दिखाती है। और इसी सेट को दिखाने का जो तरीका है वो ऐसे है, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट के साथ a, b। समझ आया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इस बात समझो। अगर इंक्लूड नहीं करेंगे तो ऐसा लगाएंगे, अगर इंक्लूड करेंगे तो ऐसा लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो। अब यही पे छोटे में एक दो बाकी के दो और बता देता हूं। ये तो फर्स्ट हो गया ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, क्लोज इंटरवल। अब ध्यान दो यहां पे तीसरे में ध्यान देंगे। ध्यान देने वाली बात यह है, तीसरे कॉम्बिनेशन क्या बना है भाई? क्या कर देते हैं, यहां से ओपन कर देते हैं, ये ओपन इंटरवल का होता है, यहां से क्लोज कर देते हैं, है ना। क्या बनाते हैं देखो, तीसरा मैं एक सेट लिख रहा हूं, y सच दैट a जो है वो y से तो छोटा है या बराबर है, y से छोटा है या बराबर है, या बड़ा है किससे? b से। ठीक है, और अगेन यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सब में एप्लीकेबल है। a और b दोनों रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स है दोनों के दोनों। ठीक है, ये सब में एप्लीकेबल है ये चीज़। ठीक है, अब इसका मैं लाइन खींचने जा रहा हूँ। देखो क्या बनेगी इसकी लाइन, खुद बनाओ चलो अपनी अपनी कॉपियों में। क्या बनेगी? पॉज करो वीडियो और खुद बनाओ। कौन सा हम, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। कह रहा है A को तो इंक्लूड कर लो, A को तो इंक्लूड कर लो क्योंकि बराबर है, y की वैल्यू क्या है? बराबर है। तो A को काला कर दो और B को ब्लैक मत करो, मतलब B को इंक्लूड नहीं करना मगर A को कर लो। सिमिलरली फोर्थ कैसे बनेगी इसको अच्छा सिमिलरली क्या, इस सेट को कैसे लिखेंगे हम? इस सेट को देखो, यहाँ से जहाँ हमने इंक्लूड कर लिया है, जहाँ हमने इंक्लूड कर लिया है वहाँ तो हम ये ऐसा वाला क्लोज ब्रैकेट बना देंगे। जहाँ से हमने इंक्लूड कर लिया है, A को हमने इंक्लूड कर लिया है तो इस साइड से क्लोज ब्रैकेट, देखो ना क्लोज ब्रैकेट इधर था, इसमें यहाँ पे दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट थे ऐसे ऐसे, तो हमने दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट बनाया, दोनों तरफ इंक्लूडेड था। अब यहाँ पे कैसे कर लेंगे? नॉर्मल वाला ये वाला ब्रैकेट बना देंगे क्योंकि यहाँ से हमने इंक्लूड नहीं किया है। तो इसी सेट को दिखाने का तरीका, छोटा तरीका ये है। क्या इन दोनों में कोई अंतर है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सेम बात बोल रहे हैं, बस दिखाने का तरीका अलग है। फोर्थ के लिए मैं कुछ मिटाना पड़ेगा, चलो इसी में करा देते हैं इसको। यहाँ देखो चौथा, ठीक है, तो अब ध्यान देंगे, मैं लिखने जा रहा हूँ एक y सच दैट जो a होगा, जो y होगा वो a से तो बड़ा होगा, ठीक है, मगर b से छोटा होगा या बराबर होगा, b से छोटा होगा या बराबर होगा। सिमिलरली इसकी लाइन कैसे बनेगी देखो जरा, यहाँ पे भाई, यहाँ पे इस बार ऐसे छोड़ देंगे, यहाँ पे काला कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे a, यहाँ पे b, और क्या बनेगा? इस साइड से तो खुला रह जाएगा, पिछली बार इस साइड से ऐसा रह गया था, इस साइड से खुला रह गया, यानी कि यहाँ पे a और ब्रैकेट में b बंद कर देंगे। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में करेंगे इसको ना, स्क्वायर ब्रैकेट में। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो कि आपकी लीनियर इनइक्वालिटीज़ तक काम आएगा आपको। ठीक है, इसको समझ लेना अच्छे से, इसको नोट कर लेना अच्छे से, और इसको एक बार खुद करके देख लेना ये कौन सा ब्रैकेट कैसा बनेगा। ठीक है, एक बार रफ पेज पे खुद से करके देखना है इसको। अच्छा, जो अभी हमने पढ़ा है इसी पे एक दो क्वेश्चन रूम है अगर आपको, कि इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ये मैं कराऊंगा नहीं, तुम्हें खुद करना है ये वाला। ठीक है, क्या करना है भाई? यहाँ पे देखो कैसे होता है, ऐसी गिनती होती है 1 2 3, एक करा के दिखा रहा हूँ, 4 5 6 7 8 9, यही होती है काउंटिंग अपनी। अब क्या कह रहा है? दोनों तरफ से क्लोज इंटरवल है, मतलब दोनों को लिया हुआ है, दोनों को लिया हुआ है, तो क्या कर देंगे? इसको भी ब्लैक कर देंगे और यहाँ तक बनाएंगे, इसको भी ब्लैक कर देंगे। ठीक है, दोनों ही लिए हुए हैं क्योंकि, है ना, ये बन गया फर्स्ट वाले का। और इसी तरह बाकी सारे बनाने हैं, जहाँ पे ये इंटरवल है उधर ओपन रख देना, जैसे जैसे यहाँ पे ये कर्वी ब्रैकेट्स आते हैं वहाँ पे इनको ओपन रख देना और बाकी को ओपन मत रखना। ठीक है, इसे खुद से ट्राई करना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट अपना।